हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं IIT जेईई एग्जामिनेशन। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज प्रॉब्लम। तो हियर इज योर टुडेज प्रॉब्लम। इफ area bounded between y square minus 4y is equal to minus x and x plus y is equal to 0 is a, so then the value of 6a is equal to। तो आपके पास दो कर्व्स दिए गए हैं और उनके दरमियान जो एरिया दिया गया है वो a के बराबर दिया गया है और फिर बोला गया है कि 6a का वैल्यू क्या होगा। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट इज सोल्यूशन। तो चलिए सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सोल्यूशन। So let's have a look. Let's have a look on the solution. See, तो क्या हमें दिया गया, हमें दो कर्व्स दिए गए। तो गिवन कर्व क्या है देखिए, गिवन तो अगर आप देखेंगे हमारे पास ये दिया गया वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, तो जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। तो what I have done, I have just added 4 on both sides। तो overall तो मैं इसको लिख सकता हूँ, this is y minus 2 whole square is equal to minus x minus 4। तो अगर आप देखोगे बेटा तो जो ये y minus 2 whole square is equal to minus x minus 4, तो it is an equation of a left-handed parabola। तो it is an equation of the left-handed parabola with the vertex 4 and 2। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको ये इक्वेशन, ये आपको ये होगा सी। तो सी ये क्या होगा बेटा, हैव जस्ट सी ये क्या होगा। तो लेट्स हैव अ लुक। देखिए तो अगर आप इस पे नजर रखोगे तो ये इस टाइप का पैराबोला होगा और क्लियरली 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला इस टाइप का होगा। तो ये इस टाइप का पैराबोला होगा जो कि ऑरिजिन के जरिए से पास होगा। तो इस टाइप का कुछ पैराबोला होगा। ठीक है, और वर्टेक्स इसका रफली यहां पर होगा, दैट इज जो इसका वर्टेक्स होगा यहां पर, दैट इज 4,2। तो 4,2 इसका वर्टेक्स होगा। तो इसके बाद आपको एक और लाइन दी गई है जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो दैट विल बी अ लाइन, तो ये वो इस टाइप की लाइन होगी आपको। तो दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो वहीं से आपको बोला गया है कि जो ये एरिया है, ये एरिया दिया गया है आपका। तो जो ये एरिया है बेटा, सो दिस इज गिवन टू बी a। तो ये एरिया आपको दिया गया है, ये किसके बराबर है, a के बराबर। तो पहले ये एरिया निकालेंगे हम, बाद में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6a। तो सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब देखिए बेटा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहां पर हमें पता है ये क्या है, दिस इज 0,0। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, तो आपको ये इक्वेशन जो है ना आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इनको आप सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे जो x और y का वैल्यू आएगा वो आपको आएगा -5,5। ठीक है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो -5,5 इसको सेटिस्फाई करता है और ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देखो जरा एक y की जगह आप डालिए 5, तो क्या आएगा 25 माइनस प्लस 20, तो 20, तो ये आपको आएगा, सॉरी दिस इज यस दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस 20, दैट इज 5 माइनस 10 माइनस 5 इज 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा फिर, जो ए दिया गया है। तो अगर आप एरिया देखोगे तो देखो क्या अब हम रेंज ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहां पर क्या है -5, तो यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, यहां से यहां तक, तो क्या होगा एरिया, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5 f of y dy। लेकिन यहां पर इट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स। तो पहली कर्व क्या है, दैट इज दिस कर्व। तो ये किसके बराबर है, अगर आप देखोगे तो x को आपको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो व्हाट इज माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो इसका मतलब जो x आएगा दैट विल बी इक्वल टू इस कर्व के लिए। तो x क्या आएगा, तो x आपको आएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर। तो डालिए यहां पर वैल्यू, तो क्या आएगा, दिस इज 4y माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस दिस कर्व। तो ये कर्व क्या होगी, इसके लिए जो आपको x मिलेगा वो मिलेगा -y। तो ये आएगा माइनस टाइम्स -y
एंड दिस इज डी वाई, ठीक है। तो और तो इसको फर्दर इंटीग्रेट कीजिए तो ए क्या आएगा आपको, तो ए आपको आएगा इंटीग्रल 0 to 5, दिस इज 4y माइनस टाइम्स माइनस वाई, ये आएगा 5y माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए बेटा तो ये आपको आएगा 5y स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई क्यू बाय 3, दिस इज रेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5। तो और तो जब a का वैल्यू आप डालोगे तो और जब आप वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू 5 वाई स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 25, दैट इज 125 डिवाइड बाय 2 माइनस 125 डिवाइड बाय 3, क्योंकि आएगा ना 5 क्यूब, दैट इज 125। फिर ये डालो, ये तो 0 बन जाएगा माइनस 0, तो उसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, दिस इज 125 डिवाइड बाय 6। तो लेकिन वैल्यू किसका निकालना है हमें, 6a का, तो 6a किसके बराबर आएगा 125 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, और 6 और 6 कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, तो इसका वैल्यू आपको आएगा, वो आएगा 125। तो आई होप इट इज क्लियर। तो क्या इसका वैल्यू आया 125। तो जो ये एरिया होगा ना बाउंड बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व, तो ये ये किसके बराबर आएगा, तो ये आपको आएगा 125 बाय 6। निकालना किसका वैल्यू है 6a का, वो आएगा 125 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 125। तो क्या इसका, तो इसका तो क्या आएगा यहां पर, तो यहां पर जो आप वैल्यू डालोगे वो क्या आएगा, तो यहां पर जो आप वैल्यू डालोगे बेटा, सॉरी, तो यहां पर जो आप वैल्यू डालोगे तो यहां पर क्या वैल्यू आएगा, तो यहां पर आप वैल्यू डालोगे दैट इज 125, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन था बेटा आपका, ये कहां से पूछा गया था, दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम जेई, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन है ये कहां से पूछा गया था, तो क्लियरली आपको लग रहा है इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो आई होप जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाया आपको ये समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।